आगे सभी लोग ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6। किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चे? यस या नो? डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। रिप्लाई कर डालिए, रिप्लाई कर डालिए। चलो थैंक यू बच्चे। चलो shall we move on next question? We will go for the next question. Sure. If the sum of the quadratic square of the root of a quadratic equation is this, find the value of k. चैतन्य आपने पहले से कर रखा था बच्चे ना? ठीक है, चलो एनीबडी एल्स? ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए, ट्राई करिए। लेट रूट्स आर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इसका रूट दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस 8 अपॉन के, नहीं के अपॉन 1, सॉरी माइनस 8 अपॉन 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 8 इक्वेशन 1 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, मतलब के बाई 1, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? के इक्वेशन 2। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 8 और अल्फा इंटू बीटा के। अब उसके बाद इन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है बच्चे? कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, सम ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का सम, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, स्क्वायर का सम इक्वल टू 40। आपको के की वैल्यू चाहिए, ये बहुत बार हमने प्रैक्टिस किया था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है ना? कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा कट जाएगा तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बच्चों? 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? के इक्वल टू 40। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 के इक्वल टू 40। अब वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। तो ये आ गया 24 for 64 माइनस 40, तो के की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है ना? तो ये हो गया आंसर, समझ लीजिए। और आपके अगर देखिए, मैंने आपको कल कितने शीट्स दिया था? पेजेस, 3 पेजेस दिया था। उस पेज में अगर आपको लगता है डाउट, 1-2 क्वेश्चन था वो मैं अभी बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे अभी लीनियर इनइक्वालिटी सिखाना है, रेंज पूछा था। बाकी कोई डाउट है तो आप मुझसे एक बार शेयर कर सकते हो कि सर ये मेरे डाउट है। 3 पेपर था ना कल, टोटल 3 पेपर था, तो उनमें से कुछ डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे बता सकते हो कि सर फर्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर दिस लाइक दैट, आप मुझसे कह सकते हो। सीट 2 का चैतन्य कौन सा क्वेश्चन नंबर? सीट 2 का कौन सा क्वेश्चन नंबर? 2। परफेक्ट स्क्वायर मेथड, वो तो आपको, अच्छा हाँ, कुछ को डाउट हो परफेक्ट स्क्वायर मेथड, वही मेकिंग स्क्वायर मेथड सीखना है क्या? उसमें चैतन्य, उसमें 4 पार्ट है ना टोटल, उसमें ये सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड, यही क्वेश्चन है ना बच्चे? हाँ बताइए, इसमें चैतन्य कौन सा नंबर आपको डाउट पूछना है? चारों पूछना है क्या? फिर कौन सा क्वेश्चन था आपका?
अच्छा, शीट आगे पीछे भी हो सकती है। क्वेश्चन में थोड़ा हिंट दीजिए, क्वेश्चन कौन सा है? देखो आप बताइए कौन सा क्वेश्चन है? एनीबडी एल्स, आपको और कोई क्वेश्चन पूछना है शीट का? शीट का कोई और क्वेश्चन पूछना है आपको? नहीं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। शीट 3 लास्ट क्वेश्चन। अब यार एक बात है, अब ये पता नहीं सीट आगे पीछे होगा। हाँ, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वल रूट, ये वाला क्वेश्चन है क्या? एक मिनट मनीष, थोड़ा सा सीट आगे पीछे होगा तो ये क्वेश्चन, एक तो मैंने आपको 10th नंबर ये बता ही दिया है यार, दोनों तो बता ही दिया है। देखिए देखिए मनीष, ये वाला क्वेश्चन जो 3 सीट्स है उसमें से 2 सीट्स का ये क्वेश्चन है। एक तो ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। ये दोनों मैंने बता ही दिया आपको। अब एक बचा है इक्वल रूट वाला। चलो आप बाद में पूछ लेना, इस तरह से मुझे आपको दिक्कत हो रही होगी बताने में कौन सा डाउट है, ठीक है ना? अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना? बाद में पूछ लेना, आज मुझे मैसेज कर देना तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा उसको, ठीक है ना? क्योंकि अभी आपको समझने में और मुझे समझने में कौन क्वेश्चन है, क्योंकि होता क्या है कि वो शीट जैसे डाउनलोड होती है उस तरह से नंबरिंग आ जाता है। हाँ, ये बात एक समझ में आ गई, प्रणव का ये डाउट है, ये मैं बता देता हूँ। या आप एक एक लाइन अगर लिख सकते हैं क्वेश्चन का थोड़ा बहुत तो वो लिख दीजिए, मुझसे आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना, कि कौन सा क्वेश्चन है। कि बेसिकली ये क्वेश्चन पूछना है, फाइंड द वैल्यू यार आई थिंक ये बताया था मैंने, रूट ए, ऐसा क्वेश्चन बताया था क्या बच्चों, याद है किसी को? किसी को याद है किस तरह के क्वेश्चन मैंने बताया था? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रूट ए, रूट ए, रूट ए, और इसमें ऑप्शन मैं फिर से बता दूंगा, आई डोंट माइंड। दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2, चौथा ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, न्यूमेरिकल था यहाँ पे ए है, बात यही है, फंडा तो वही है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना? तो ये है क्वेश्चन। चलो फिर से देख लेते हैं ये क्वेश्चन। किसी का और डाउट है तब तक आप मुझे मैसेज कर सकते हो, लेट इक्वल टू वाई, बट एक एक लाइन लिख दो आप, थोड़ा सा 2-3 वर्ड, जिससे मेरे को पहचानने में आसान होगी कौन सा क्वेश्चन आपका है। ठीक है, ये देखो इक्वल टू वाई ले लिया, अब मैंने इसको क्या किया, इसको वाई स्क्वायर कर लो, तो ये बड़ा वाला रूट गायब हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, ये ए और रूट ए एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। फिर मैंने बोला था ये स्टिल ए के वाई के इक्वल है, क्योंकि एक रूट गायब हो जाने पे इंफिनिटी तक अगर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वैल्यू अभी भी किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए वाई इक्वल टू 0, एक वाई कॉमन लोगे तो वाई माइनस ए इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू ए। वाई की वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि रूट में कोई पॉजिटिव वैल्यू दे रखा है तो उसकी वैल्यू 0 होगी नहीं, तो वाई की वैल्यू ए, मतलब ये पूरे टर्म की वैल्यू क्या है, ए। फर्स्ट ऑप्शन। किसका डाउट था उसको क्लियर हुआ? प्रणव क्लियर हुआ बच्चे? प्रणव आपका डाउट था, क्लियर हुआ बच्चे? अच्छा, इस तरह का ये क्वेश्चन करना था। और किसी को डाउट, कोई डाउट? या चलो बाद में आप पूछ लेना, मुझे आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, तो फिर मैं उसको अगले लेक्चर्स में ले लूंगा, ठीक है ना? या आपको मैसेज व्हाट्सएप पे भी फोटो सॉल्व करके फोटो क्लिक करके दे दूंगा, जैसा भी पॉसिबल होगा, ठीक है ना? तो होपफुली ये बातें हो गई क्वाड्रेटिक की। अभी मुझे इतना ही चीज, क्वाड्रेटिक में बहुत कुछ पढ़ाना है, लेकिन 10th लेवल तक इतनी बात ही थी, ठीक है ना?
अब मैं आगे बढ़ता हूं और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाना है आज आपको, देखता हूं डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि उसमें लॉगरिथम में भी उसका यूज होगा, जो अगला टॉपिक अपना 11th का पहला टॉपिक होगा। अभी तक हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, आई थिंक आज 13 कुछ लेक्चर से, ठीक है। इसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी छोटा सा टॉपिक है। देखिए जैसे मैं आपको बात बोलूं बच्चे, x+2 इक्वल टू 0, x की क्या वैल्यू होगी कौन बताएगा? -2। कोई दिक्कत नहीं सर। 2x+3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया? -3, तो x इक्वल टू क्या हो गया? -3। कोई दिक्कत? कहोगे सर कितनी आसान चीजें पढ़ा रहे हो, ठीक है ना सर दिक्कत है ही नहीं, 1% दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं पूछूंगा भी नहीं। किसी को दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है क्या? ये बात नहीं है। अब एक बात ये एक्चुअल में लीनियर इक्वालिटी है। लीनियर इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मतलब जिसमें x की पावर क्या है? 1। तो यहाँ पे x की पावर क्या है? 1। यहाँ पे भी क्या है? 1 है। अब लेकिन इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब इक्वल, इनइक्वालिटी मतलब इनइक्वल, नॉट इक्वल, इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी का मतलब वहां पे ऐसा साइन लगता है, आपको याद होगा, ग्रेटर देन का और लेस देन का। याद है आपको? जैसे मैंने बोला आपको कि x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ? क्या होगा इसका मतलब? कौन बताएगा बच्चे? मैसेज में बताइए फटाफट। x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या वैल्यू, कौन सी वैल्यू होगी? क्या वैल्यू होगी बताइए? बताइए 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 बताइए। हाँ एग्जैक्टली, x की वैल्यू ग्रेटर देन है मतलब कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन 0। 1 2 3 4 5 6 7, 1/2 1/3 1/4 0.1 0.5 0.3 कुछ भी होगा। x से x ग्रेटर देन 0 का मतलब x 1 से नहीं स्टार्ट होगा वैल्यू। x, अरे बच्चे, x के जस्ट बाद वैल्यू स्टार्ट होगा। 0.1 भी तो होगा, और 0.01 भी तो होगा, 0.001 भी तो होगा। वो तो x से ग्रेटर देन 0 ही है। तो मतलब x से जस्ट बाद कोई पॉजिटिव है। समझ में आया ना? x ग्रेटर देन 0 का मतलब, इसका मतलब मैं अगर बोलूं कि अगर x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? x की सिर्फ एक ही वैल्यू है, और x ग्रेटर देन 0 है मतलब सेट ऑफ द वैल्यूज है, दुनिया भर की वैल्यूज है, अनडिफाइंड वैल्यूज है, नॉट डिफाइंड वैल्यूज है। समझ में आया कि नहीं? तो इनइक्वालिटी साइन में सेट ऑफ द वैल्यूज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सेट ऑफ द वैल्यूज मिलते हैं। और इक्वालिटी साइन में पर्टिकुलर वैल्यू मिलता है। ये बहुत बड़ी बात बताना चाह रहा हूं, बहुत बड़ी बात, ठीक है ना। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, मतलब समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ पे सेट ऑफ द वैल्यूज मिलते हैं और यहाँ पे एग्जैक्ट वन। जैसे मैंने बोला x+2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू सिर्फ एक वैल्यू मिला, लेकिन मैंने बोला कि x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब दुनिया भर की वैल्यू मिला, सेट ऑफ द वैल्यूज मिलेंगे, सेट ऑफ द वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चों मेरी एज 25 से ज्यादा है, 25 से, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है, पर ये मत कहना 50 होगा, ठीक है ना। 50 नहीं हूं, ठीक है ना। 25 से ज्यादा है तो 25.2, 25.3, 25.8, 30, 31, 32, 29, 27, 27 year, 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, like that, any kind of possibilities are there। समझ में आया ना? इसीलिए हमने क्या बोला कि जब ग्रेटर देन बोला गया तो सेट ऑफ द वैल्यूज मिलती है, जब एक इक्वल टू बोलते हैं एग्जैक्ट वैल्यू बोलते हैं। और ये ग्रेटर देन हुआ, यही चीज लेस देन के लिए एप्लीकेबल है। एक्स लेस देन मतलब पूरी नेगेटिव वैल्यूज, पूरी नेगेटिव वैल्यूज, इसमें भी सेट ऑफ द वैल्यूज मिलता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात आपको मेरी समझ में आई कि नहीं? ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब क्या होता है, ये बात समझ में आई? यस या नो? बस, थैंक यू बच्चे। इसके बाद एक और चीज होती है, यहाँ पे एक और इसमें एक वर्ड होता है, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1। एक और नया चीज होता है। अभी तो ये ग्रेटर देन था, ये लेस देन। जिधर का ये जैसे जिधर का ये फिंगर ओपन होगा वो ग्रेटर की साइन, जिधर का इधर स्मॉलर का साइन। तो मेरा एक डाउट है कि ये तो ग्रेटर है, अब यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे? एक्स ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर और,
ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर होगा या उससे बड़ा होगा, मतलब सॉरी वो होगा या उससे बड़ा होगा, एक होगा या एक से बड़ा होगा, बड़ी वैल्यू होगी, ग्रेटर बड़ा। तो एक तो ये भी हुआ ग्रेटर और इक्वल टू, इसमें वन इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज वो एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। सेम लेस देन की वैल्यू लेस और इक्वल टू, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको अभी याद होना चाहिए। अविनाश सर बस ये बता रहे हैं कि इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल टू और लेस और इक्वल टू, समझ में आया ना। तो ये हो गया। तो तीन चीजें, पहले तो चार चीजें, ग्रेटर देन जीरो दिस, लेस देन जीरो दिस, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो दिस, ग्रेटर लेस और इक्वल टू जीरो, लेस और इक्वल टू जीरो दिस, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके कॉन्सेप्ट, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू, ठीक है। एक दो और छोटी छोटी बातें मैं हमेशा चाहता हूं, देखो बच्चे, मेरा एक ही दिमाग में हमेशा एक चैलेंज मैं लेता हूं, देखो कि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाओ कि जिस बच्चे को मैथ्स इंटरेस्ट भी नहीं है उसको इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। और वो डेवलप तब होता है जब आपको बेसिक छोटी छोटी चीजें समझ में आती है। नहीं, अभी छोटी छोटी चीज समझ नहीं आती है तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं आता है, समझ में आया ना। ये चीजें तो बस आपको थोड़ा सा कॉपरेट करना है कि समझना है, बाकी तो मेरी ड्यूटी है समझाना, वो मेरा हेडेक है। मैं आपको ना ब्रैकेट का मतलब भी समझाना चाहता हूँ जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स में। 2,5 आप खुद ही आंसर करोगे इसका, 2,5 2,5 अब ये जो पहला ब्रैकेट है इसमें मुझे नेचुरल नंबर चाहिए कि इसके अंदर कितने नेचुरल नंबर है, 2 और 5 में कितने नेचुरल नंबर है। तो आप खुद समझ जाओगे मैं आंसर जब लिखूंगा 2, 3, 4, 5, और इसमें कितने नेचुरल नंबर है 3, 4, और इसमें कितने नेचुरल नंबर है 2, 3, 4, और इसमें कितने नेचुरल नंबर है 3, 4, 5। खुद आप समझ जाओगे, थोड़ा सा समय दो, दिमाग लगाओ। यहाँ दो ब्रैकेट का मतलब है, एक क्लोज ब्रैकेट जिसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, और एक ओपन ब्रैकेट का मतलब है, ठीक है ना। इस सिंबल और इस सिंबल का मतलब है, ये चीज अविनाश सर यहाँ पे समझाना चाहते हैं। 2,5 क्लोज इंटरवल, ये नेचुरल नंबर, हमको नेचुरल नंबर इसमें बताना है, एन बताना है, ठीक है ना। अभी टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर पता है ना आपको, काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर जो काउंट करते हैं, टेबल काउंटिंग जो पढ़ते थे बचपन में। तो आपको कुछ समझ में आया ये क्या लिखना चाह रहे थे सर? देखो, क्लोज इंटरवल 2,5 ये नेचुरल नंबर, ओपन इंटरवल 2,5 ये नेचुरल नंबर, क्लोज में 2 में, ओपन 5 में नेचुरल नंबर, क्लोज ओपन 2 में और क्लोज 5 में ये नेचुरल नंबर। मैं जानना चाहता हूं बिना एक्सप्लेनेशन का, मेरे कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, कितने बच्चों को कि ये इसका मतलब सर क्या लिखना चाह रही है, प्लीज मुझे बताइए, आई वुड लाइक टू नो। कितने बच्चों का ये बात समझ में आ गई कि ये बेसिकली आपकी बात समझ में आ गई कि कौन सा नंबर कंसीडर कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे। देखो बच्चे आप समझो, सस्पेंस दूर करता हूं। ये क्लोज इंटरवल में ये जो एक्सट्रीम की वैल्यू है, जिसको एक्सट्रीम मतलब बाहर की वैल्यू है, उसको लेते हैं। तो 2 के बाद क्या पड़ता है 3 के बाद क्या पड़ता है 4 के बाद क्या करता है 5। ये दोनों कंसीडर हुआ और सभी नेचुरल, 4 नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे 2,5 है, ये ओपन है तो इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो बीच में कितना आएगा 3 और 4। अब यहाँ पे 2 क्लोज है तो 2 इंक्लूड किया, फिर 3 और 4, 5 ओपन है तो यहाँ हटा दिया, फिर यहाँ 2 ओपन है तो हटा दिया, तो 3, 4 और 5 है तो क्लोज। तो क्लोज जब साइन रहेगा जिसके बाजू में उसको लेते हैं, अदरवाइज उसको छोड़ देते हैं। बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ बच्चे, जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा आपकी तैयारी में, प्रिपरेशन में। तो बाद में मैं नहीं चाहता हूँ मेरे भी स्टूडेंटों को कोई चीज का डाउट आए। अब बताइए कि समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना। क्या बताना चाह रहे हैं अविनाश सर, ये समझ में आ गया? क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, कहाँ क्लोज कहाँ ओपन, ठीक है ना। कौन वैल्यू लेना है, कौन से वैल्यू नहीं लेनी है, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। मनीष समझ में आया बच्चे? उदय बच्चे, वेदांत, सभी बच्चों को समझ में आया? ये जो चीजें बता रहा हूँ बच्चे, ये जो पीसीएमबी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत फायदा है।
सब फंडामेंटल चीजें बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना बीइंग अ टीचर की कहाँ पे कौन सी चीज जरूरत पड़ती है और बच्चों को कहाँ दिक्कतें आती हैं। समझ में आया कि नहीं? भाई जो रास्ते चला रहता है उसको पता है ना कि आगे खड्डा है, आगे रोड टैक्स मतलब वो क्या बोलते हैं टोल टैक्स है, वो चीज है। मुझे पता है कि आगे प्रिपरेशन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, दैट आई नो वेरी वेल, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो होपफुली ये चीजें आपको समझ में आ गई हो। तो शैल आई मूव ऑन नेक्स्ट थिंग। चलो मैं मूव करता हूं। अब इस पे थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू क्या होगी? सोल्यूशन x ग्रेटर देन -2 इधर जाके, और इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? -2 टू इंफिनिट। ये आंसर समझने की कोशिश करो क्या किया सर ने। x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, 2 को उधर लेके गए -2, x की वैल्यू 2 से ज्यादा, -2 से ज्यादा, तो -2 से इंफिनिटी, ठीक है ना? इंफिनिटी मतलब अब अप टू द पॉजिटिव वैल्यू। अभी और एग्जांपल देखिए, आप खुद समझ जाओगे एग्जांपल से ही कि सर क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? ग्रेटर और इक्वल टू 0, x ग्रेटर और इक्वल टू -2, आंसर दोनों एग्जांपल में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तीसरा एग्जांपल फिर आप खुद ही बताओगे कि सर मुझे आ गया, मुझे नहीं आया। x लेस देन -2, तो माइनस इन्फिनिटी टू -2। फोर्थ नंबर, x वैल्यू 2 लेस आर इक्वल टू चारों एग्जांपल आपके सामने है। x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 तो -2 टू इंफिनिटी, मतलब -2 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी तक। x प्लस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 मतलब x ग्रेटर और इक्वल टू -2, तो -2 क्लोज इंटरवल, क्योंकि ये वैल्यू इंक्लूड करनी है 2 को -2 को, इसलिए क्लोज इंटरवल अप टू द इंफिनिटी। इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं वो मैं बता रहा हूँ। थर्ड, x प्लस 2 लेस देन 0, x लेस देन 0 मतलब x की वैल्यू होगी -2 से कम, मतलब -2 से लेके माइनस इंफिनिटी तक। फिर x प्लस 2 लेस आर इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 से कम तो -2 क्लोज इंटरवल, क्योंकि लेस और इक्वल टू या ग्रेटर और इक्वल टू जब किसी नंबर पे रहता है तो वहां क्लोज इंटरवल मतलब वो वैल्यू इंक्लूड करते हैं, और अप टू द माइनस इंफिनिटी। अब इंफिनिटी पे क्लोज इंटरवल इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि क्लोज लगाने का मतलब उस वैल्यू को कंसीडर करते हैं, और इंफिनिटी को हम पता ही नहीं कर सकते हैं कि व्हाट इज द इंफिनिटी वैल्यू। इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड, जो डिफाइन ही नहीं है, जो पता ही नहीं है, पता ही नहीं है तो हम कैसे बताएं, ठीक है ना? अब मुझे बताइए इन चारों क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? अब बताइए यस या नो, प्रॉब्लम है तो है यस, अदरवाइज नो। चारों क्वेश्चन में अविनाश सर क्या करना चाहते हैं? दिस इज अ सोल्यूशन, सेट ऑफ द सोल्यूशन, सेट ऑफ द वैल्यूज, दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑल 4 क्वेश्चंस। डाउट है तो यस, अदरवाइज नो, बिना हेजिटेशन बिंदास होके। क्या समझाना चाहते हैं अविनाश सर, ये आपको समझ में आ गया होगा इन 4 छोटे एग्जाम्पल के थ्रू। आई वॉन्ट द एवरीवन प्लीज, मैं बार बार नाम नहीं ले रहा हूं, जस्ट बट एवरीवन। चैतन्य बच्चे, चैतन्य तो क्लियर है। नहीं समझा बच्चे, फिर समझाते हैं। क्या कह रहे हैं सर? 1 में -2 से ग्रेटर है तो x, -2 सोल्यूशन नहीं है बच्चे, इसका मतलब ये नहीं है कि -2 सोल्यूशन है, -2 से जस्ट आगे की वैल्यू सोल्यूशन। लेकिन एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे ये मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था 2,5, तो 2 कहाँ सोल्यूशन है? ओपन इंटरवल दे रहा है, 2 नहीं ना है ना, मतलब 3 4 था ना यहाँ पे। तो यहाँ पे -2 सोल्यूशन नहीं है, -2 से आगे वाले नंबर सोल्यूशन है। -2 से जस्ट बड़ा होगा, आगे का नंबर होगा, लेकिन -2 नहीं होगा। समझ में आया ना? ओपन इंटरवल ये लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 नहीं है। समझ में आया ना बात? ये बात होती है हमारी। आप समझ में आया बच्चे? अब समझ में आया आपका डाउट? चलो, अभी एक बच्चे का डाउट था, एक बार मैं 1-2 और एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा उस बच्चे के डाउट को, ठीक है ना? लेट्स टेक अ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
बहुत आराम से बेसिक चीजें। मैं चाहता हूं कि एक बार बच्चे की ग्रिप बन जाएगा तो बच्चा नया से टफ क्वेश्चन भी कर लेगा। जैसे 2x + 3 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे 2x + 3 ग्रेटर देन, अभी तो बहुत ABCD वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ अभी, इसमें अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, वो हम अपने 11th के कोर्स में भी पढ़ेंगे। मतलब -3 से जस्ट ज्यादा सभी वैल्यू, -3 से 3/2 से जस्ट ज्यादा सभी वैल्यू, तो इसका मतलब इसीलिए ओपन इंटरवल -3/2 टू इंफिनिटी तक होगा। भाई जैसे देखो ना, ये नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासों में, ये 0 होता है, ये -1 होगा, ये -2 होगा, और ये 1 होगा, ये 2, लाइक दैट। तो माइनस मतलब -1.5 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे मिडल में, तो इसके आगे की सभी वैल्यू, इसका मतलब ये होगा इसके आगे की सभी वैल्यू कंसिडरेबल होगी। लेकिन ये नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या है, हॉलो सर्कल ले रखा हूं। अगर ये वैल्यू कंसिडर होती तो ये भरा हुआ सर्कल होता, ठीक है ना। तो ये 5th एग्जांपल अभी समझ में आ गया जिसका डाउट था बच्चे? थोड़ा बहुत और समझ में आ गया बच्चे, जिसने अभी पूछा था कि मेरे को फिर से बता दो? क्लियर है बच्चे? चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो यहाँ पे। जब तक नहीं आएगा स्टूडेंटों को तब तक अविनाश सिंह बताएंगे, सीधा सा फंडा उनका है, ठीक है ना, सीधा सा उनका फंडा है। जब तक समझ नहीं आएगा, एक बार नहीं 50 बार बताना पड़े, 50 बार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इतने अच्छे बच्चे हैं, आप तुरंत समझ जाएंगे। बट आपसे एक बहुत, कहते हैं ना, हाथ जोड़ के विनती है, शर्माइए मत, अगर आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी। x -2 लेसर इक्वल टू 0, तो x लेसर इक्वल टू 2, तो -2 टू मतलब -∞ टू 2, 2 से कम, 2 से कम। छठे एग्जाम्पल में क्लियर हो गया बात, 6 एग्जाम्पल में वो बात और क्लियर हो गई। किसी बच्चे को इन ऑल 6 एग्जाम्पल में कोई डाउट है क्या? हम आगे कोर्स को बढ़ाते हैं अब इस टॉपिक को, बताओ। डाउट है किसी को? किसी बच्चे को, एक भी बच्चे को डाउट होगा तो मैं दोबारा बताऊंगा, मैं बार बार नाम नहीं ले रहा हूं, आप बताओ किसी बच्चे को डाउट है। विशाल आपको क्लियर बच्चे? ये जो भी दीपाली बच्चे आपको क्लियर है, जो भी बात बताई आज की क्लास पे, ये वाले 5-6 क्वेश्चन? यस उदय? चलो आगे बढ़े। अब आते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन, काम के क्वेश्चन पे। अभी तो वो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, अब लेकिन जो अभी तक क्वेश्चंस देखा वो ये था, अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ये आपके कोर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन को चारों फॉर्मेट में लिख देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, एक ही साथ सभी चारों क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अभी तक क्या था, जो पिछले पेज में, पिछले स्लाइड में क्वेश्चन थे, सब में एक ही फैक्टर था, x+2 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 मतलब एक ही फैक्टर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दो फैक्टर, तो अब वो ऐसे नहीं कर सकते, इधर ट्रांसपोज कर दो, ये कर दो, वैसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इनको सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। देखिए पहला क्वेश्चन, जो पहले ये क्वेश्चंस गिवन है, एक्चुअली चारों एक ही है बट उनका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है। इनको पहले देख लो कि वो किस पे जीरो होते हैं, पहले जीरो कर लो आंख बंद करके, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है कि जो भी दो फैक्टर होते हैं उनको जीरो कर लो और देख लो वो किस पे जीरो होते हैं। फिर एक ना लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन ड्रॉ करो और इन नंबरों को प्लॉट करो उस लाइन पे। ये -2 है तो कहीं इधर होगा, -1 -2,
ठीक है ना, ये 0 सॉरी बच्चों, थोड़ा बहुत तबीयत अच्छा नहीं है। -2 माइनस, ये दो वैल्यू से हमको मतलब है, ठीक है ना, ये दो वैल्यू से हमें मतलब है। हम अब करेंगे क्या, दो माइनस ये और ये दो वैल्यू से मतलब है, तो मैंने ऐसे प्लॉट कर दिया। अब ऐसा वेव बनाएंगे, जो दो वैल्यू से मतलब था यहाँ पे वो ऐसा वेव बना। एक रूल है, हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव स्टार्ट विद द पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, आगे होता तो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा चलता जाएगा, हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट। अब यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, फिर से जो नंबर दिया था, एक्सप्रेशन दिया था, उसको 0 कर दो और दोनों को प्लॉट कर लो, वेव ऐसा बना दो, ठीक है ना। हटा देता हूँ, कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, मतलब हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो जो हमें ये नेगेटिव, ये जो रीजन होगा, ये वाला रीजन, ये हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये हम वैल्यू डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड मतलब हटा देंगे, ठीक है ना, उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है ना। तो अब ये बेसिकली क्या होगा, ये वैल्यू अब ये 3 से आगे और 2 से कम, मतलब 2 से कम मतलब ये कहां जाएगा, -∞ टू इतना, ये क्लोज इंटरवल होगा। यूनियन, यूनियन मतलब कंबाइंड करेंगे, और ये 3 टू इंफिनिटी, मतलब 3 टू इंफिनिटी। अब ये कहोगे यूनियन का मतलब क्या होता है, ये सेट थियरी पढ़ाया जाएगा आपको। सिर्फ यूनियन का मतलब दोनों को कंबाइंड करना, यूनाइट करना, ठीक है ना। और -2 से आगे इंफिनिटी तक ये लाइन जा रही है, और ये पॉजिटिव इंफिनिटी, ये नेगेटिव इंफिनिटी। तो एक तो -∞ टू -2 और 3 टू इंफिनिटी, ये जो दोनों रीजन के अंदर सोल्यूशन होगा, जिसके लिए ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। ले लो एग्जांपल 3 के आगे क्या 4 ले लो, तो ये 4 - 3 1 और 4 + 2 6, 6 × 1 6, 6 की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा है, तो 0 से ज्यादा है तो चलेगा। लेकिन और 2 3 के बीच में कोई वैल्यू नहीं पॉसिबल है, क्यों, अगर आपने ले लिया 2.5 तो ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये रीजन नहीं लेते, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आई होगी कि मुझे मजा नहीं आया सर अच्छे से ये क्वेश्चन, तो इसके लिए मैं थोड़ा और एग्जांपल लूंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। दूसरा देखिए, ये तो पहले का सोल्यूशन आ गया, इसमें पहले पार्ट का सोल्यूशन आ गया। अब दूसरा पार्ट देखिए इसी का, फिर तीसरा पार्ट देखिए, फिर चौथा पार्ट देखिए। अब दूसरे पार्ट का सोल्यूशन आपको बहुत आसान लगेगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, माइनस, ये रूल है बच्चे, ये रूल है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये चलता जाएगा दीपाली बच्चे, ये रूल है, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, वही चीज है, ग्रेटर देन 0 है तो नेगेटिव रीजन चला जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये आएगा -∞ टू यूनियन 3 टू इंफिनिटी। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ग्रेटर और इक्वल टू और ग्रेटर में डिफरेंस ये है क्लोज इंटरवल का, यहाँ पे 2 और 3 को क्लोज लगाएंगे, यहाँ पे ओपन लगा दिए, तो ये डिफरेंस है दोनों में, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। चलो, थोड़ा सा आपको दिक्कत समझने में हो रहा होगा, तो एक छोटा सा और क्वेश्चन ले लेता हूँ, 2 क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। होमवर्क भी दे दूंगा आपको, संडे या कल सॉल्व करिएगा, और डाउट होगा तो फिर से एक बार और डिस्कस कर लेंगे। ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो रूल क्या होता था, -3 = 0, x की वैल्यू 3 और x - 4 = 0, तो x की वैल्यू 4, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, बाकी नंबर लिखो चाहे ना लिखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, याद आ गया पुरानी चीजें, पहले 0 करना था, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो नेगेटिव वाला रीजन डिस्कार्ड कर देंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था। तो अब ये क्या जाएगा, -∞ से -∞ टू 3 क्लोज इंटरवल, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, यूनियन 4 टू इंफिनिटी। समझ में आया, दूसरे क्वेश्चन के थ्रू और समझ में आया, थोड़ा बहुत ज्यादा समझ में आया होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो ये चीज लिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं अभी उस पर और क्वेश्चन लूंगा, ये जो टॉपिक लिया हूं
अगले लेक्चर में मैं इस पे थोड़ा और क्वेश्चन लूंगा एंड देन मैं अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये बाय डिफॉल्ट कवर होता रहेगा, ठीक है ना। समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया इन दो क्वेश्चनों से ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्या समझाना चाह रहे हैं अविनाश सर, ये समझ में आपको आया? आया तो यस, अदरवाइज नो। मैं और एग्जांपल लूंगा बट मैं जानना चाहता हूं कितने लोग को समझ में आया। आया तो यस, अदरवाइज नो। कि क्या हो रहा है बेसिकली, यूनियन का मतलब दोनों को कंबाइंड करना होता है बच्चे, समझ में आया ना, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स का यूनियन, दोनों को कंबाइंड, ठीक है ना। हाँ, थर्ड फोर्थ का आंसर अभी मैं बता रहा हूं, अभी इसको मैंने होल्ड रखा, अभी पहला दूसरा और ये सेकंड क्वेश्चन नहीं समझ में आया। और एग्जांपल लूंगा, जिसने भी नो बोला, जिसको भी डाउट आ रहा है, आई विल टेक अ मोर एग्जांपल। इसको मैंने अभी होल्ड रखा है, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चे, मनीष अभी तो पहली बार पढ़ रहे हो ना, टेंशन क्यों ले रहे बच्चे, अविनाश सर के रहते कंफ्यूजन, ऐसे कैसे। कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं बहुत एग्जांपल लूंगा। अभी तो शुरुआत है, अभी 3-4 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी बच्चे, तो मैं इस पे भी प्रैक्टिस में अगले लेक्चर में लूंगा, आप घबराना मत एकदम। बस जितना पढ़ाया हूं उतना रिवीजन कर लेना और बाकी क्वाड्रेटिक को रिवाइज करते रहना, ठीक है ना। वही रूल की पहले 1/1 = 0 कर लोगे, तो ये 0 कर लिया, ये 0 कर लिया। अब नंबर लाइन पर प्लॉट करना था बच्चों, तो -1 और 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देखो रिपीट हो रहा है ना चीजें, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। और 1/1 0 कर दिया, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो नेगेटिव वाला रीजन नहीं लेंगे, ये भी बार बार हो रहा है। ये -∞ जा रहा है, और ये क्लोज इंटरवल यूनियन 3 to ∞, ये चीज बार बार हो रही है, बार बार अकर हो रहा है कि नहीं। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, एक और एग्जांपल लेता हूं। एक्स प्लस, तो जिसको थोड़ा सा, जिस बच्चों ने अभी नो कहा है उनको थोड़ा सा समझ में भी और आ जाएगा कि बेसिकली डाउट क्या है। इसको एक बार 0 कर लो, तो x + 11 = 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -11, और यहाँ से x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो ये -11 इधर होगा और 2 कहीं इधर होगा, तो वेविकर मेथड, यहाँ से वेविकर बना लेंगे। फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो ये रीजन नहीं लेंगे, तो ये इधर आएगा -∞ to -11, क्लोज इंटरवल, क्यों, ग्रेटर और इक्वल टू 0, यूनियन 2 to ∞। अब थोड़ा और ज्यादा समझ में आया, जिसका कंफ्यूजन था थोड़ा सा और क्लियर हुआ। ये दो एग्जांपल और के बाद मनीष थोड़ा सा और समझ में अच्छा आया, बताओ बच्चे। ग्रेटर और इक्वल टू 0 मतलब क्लोज इंटरवल, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता है तो यहाँ ओपन इंटरवल लगते हैं, और बाकी में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। ऊपर किसी को डाउट था, जानवी बच्चे आपको डाउट नहीं है, समझ में आया कि क्या बेसिकली हो रहा है। मैं और भी एग्जांपल लूंगा, टेंशन मत लीजिए, 11th का ये टॉपिक ही है, एक टॉपिक है 11th का, ये पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। ये तो बेसिक्स के लिए 2-4 चीज दे रहा हूँ। और एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ आपके लिए, एक अच्छी चीज, जैसे मैं 11th का टॉपिक, इंजीनियरिंग के टॉपिक लेता जाऊंगा, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा कि जो ये टॉपिक पढ़ाने के लिए जो भी बेसिक की जरूरत है, क्योंकि बच्चे में हमने देखो 10-12 क्लासेस लिया, बेसिक पढ़ाना हो तो 2-3 महीना में ना खत्म हो भाई। 8, 9, 10 के सिलेबस इतने आसान नहीं होते, बड़े सिलेबस होते हैं। लेकिन मैं यही करूंगा कि जैसे मैं कोई क्वेश्चन कराऊंगा, मुझे बच्चा, मेरा स्टूडेंट मुझे बताता रहेगा कि नहीं सर जी मुझे ये डाउट है, तो मैं समझ जाऊंगा कि बच्चे को थोड़ी बेसिक में डाउट है, तो आई कैन गो देयर, आई हैव टू गो देयर एंड जस्ट उसको वहां पे क्लियर करूंगा एंड देन आई विल कम बैक टू माय जॉब, ठीक है ना। तो ये मैं हमेशा करूंगा। ब्रैकेट कैसे लगाते हैं ये चीज समझो, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे ग्रेटर, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल हमेशा रहेगा, इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल रहेगा, ठीक है ना। अगर ये टॉपिक में अगर थोड़ा बहुत डाउट भी है, तो मैं अगर 10-15 एग्जांपल लूंगा ना, मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तो वो एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आप घबराइएगा मत इस टॉपिक को लेके, लीनियर इनइक्वालिटी को, ठीक है ना। शुरू के जो बेसिक चीजें बताया था उसको बस समझिए, इन चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा, ये आसान है। और बाकी मैं इस पे और प्रैक्टिस लूंगा, ठीक है ना। आप एकदम मत परेशान होइए बच्चे, ठीक है ना, एकदम परेशान मत होइए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है ना। अभी अविनाश सर बहुत एग्जांपल इस पे लेंगे और आपको समझाएंगे चीजें एक एक करके, ठीक है ना। एकदम आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, थैंक यू। और कुछ भी दिक्कत लगे तो मैसेज में रिप्लाई करिएगा, मैं आपको इस पे टॉपिक पे भी भेजूंगा आपको होमवर्क वगैरह, आप प्रैक्टिस करते रहिए, मंडे को मिलते हैं, ठीक है।